औरतें अक्सर अपने भावनाओं के जरिए मर्द की परीक्षा लेती हैं। ये कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि उनका प्राकृतिक तरीका होता है ये जानने का कि मर्द उनके लिए कितना मजबूत और स्थिर है। औरत की चालें बहुत सूक्ष्म होती हैं, इसलिए मर्द अक्सर समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सबसे पहली चाल होती है भावनाओं से टेस्ट करना। औरत कभी गुस्सा दिखाती है, कभी चुप रहती है, कभी नाराजगी जताती है। इन संकेतों से वो मर्द की मानसिक स्थिति और प्रतिक्रिया को पढ़ती है। अगर मर्द घबरा जाए, डर जाए या जल्दी झुक जाए, तो औरत समझ जाती है कि मर्द कमजोर है और वो उसके इमोशनल खेल में फंस गया। दूसरी चाल होती है इमोशनल दूरी बनाना। जब औरत चाहती है कि मर्द उसे पाने के लिए कोशिश करे, वो अचानक कम बात करने लगती है और समय भी कम देती है। मर्द ये महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कारण नहीं समझ पाता। औरत इसे जानबूझकर करती है ताकि मर्द अपनी भावनाओं और जुड़ाव की परीक्षा दे। तीसरी चाल होती है अचानक प्यार और ध्यान दिखाना। कभी कभी औरत बहुत स्नेह दिखाती है, बहुत ध्यान देती है, ताकि मर्द के भीतर अस्थिरता पैदा हो। मर्द खुश होता है, लेकिन अगले पल वह दूरी या नाराजगी महसूस करता है। यही भावनात्मक चक्र औरत की चालों में छुपा होता है। ओशो कहते थे कि संबंधों में सबसे जरूरी चीज है जागरूकता और समझ। जब आप दूसरों की चालों को समझते हैं, तो आप उनके भावनात्मक खेल में फंसते नहीं। औरतें अपनी चालों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अगर मर्द समझदार और सतर्क है, तो वो इन चालों में नहीं फंसता। चौथी चाल होती है गुस्सा और नाराजगी का मिश्रण। औरत छोटे मुद्दों पर गुस्सा दिखाती है या खुद को पीड़ित दिखाती है, ताकि मर्द अपनी स्थिति समझे और तुरंत प्रतिक्रिया दे। यह भी मर्द की परीक्षा लेने का तरीका है। पांचवी चाल होती है मर्द की भावनाओं को मापना। औरत ये देखती है कि मर्द उसके लिए कितना ध्यान रखता है, कितनी चिंता करता है और कितनी जल्दी उसे समझता है। मर्द की प्रतिक्रियाओं से वो अंदाजा लगाती है कि रिश्ता कितना मजबूत है और मर्द कितनी गहराई से जुड़ा है। औरतों की ये चालें उनकी समझदारी और अनुभव का परिणाम होती है। वह जानती हैं कि कौन सी प्रतिक्रिया कब देनी है, ताकि वह रिश्ते में नियंत्रण बनाए रख सके। अगर मर्द सतर्क नहीं है, तो वह इन चालों के जाल में फंस जाता है। ओशो कहते थे कि जब आदमी अपने भीतर स्थिर और जागरूक होता है, तब वह किसी के भावनात्मक खेल में फंसता नहीं। स्थिर मर्द औरत की चालों को समझता है, घबराता नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखता है। सच यही है कि औरत की चालें उसके भीतर की शक्ति और समझ का संकेत है। जो मर्द अपनी भावनाओं और विचारों में स्थिर रहता है, वो इन चालों से प्रभावित नहीं होता। औरत ऐसे मर्द की ओर अपने आप खींचती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मर्द संकट में भी शांत, स्थिर और भरोसेमंद रहेगा। इसलिए हर मर्द के लिए सबसे जरूरी है कि वह अपने भीतर स्थिर और मजबूत रहे। डर, अस्थिरता और कमजोरियों को बाहर न आने दे। जब मर्द ये सीख लेता है और अपनाता है, तभी औरत का आकर्षण उसके प्रति गहरा होता है और रिश्ता मजबूत बनता है। औरत की भावनात्मक चालें केवल खेल नहीं है, बल्कि उनका तरीका होता है मर्द की स्थिरता और समझ को परखने का। उदाहरण के लिए, मान लो आप किसी रिश्ते में हैं और अचानक औरत कम बात करने लगती है। वह चुप रहती है, कभी थोड़ी नाराजगी दिखाती है, कभी बिना वजह दूर हो जाती है। मर्द अक्सर इसे समझ नहीं पाता और घबराता है, लेकिन कोल्ड माइंडसेट और स्थिरता वाला मर्द जानता है कि ये केवल भावनात्मक परीक्षण है। वो घबराता नहीं, शांत रहता है और अपनी स्थिति स्थिर बनाए रखता है। ओशो कहते थे कि प्रेम केवल दिखावे और शब्दों से नहीं बनता, बल्कि स्थिरता, जागरूकता और समझ से बनता है। जब मर्द अपने भीतर केंद्रित रहता है और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, तब औरत की चालें उस पर असर नहीं डाल पाती। ये स्थिरता औरत के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। एक और उदाहरण ले, अगर औरत अचानक बहुत प्यार दिखाती है, बहुत ध्यान देती है या तारीफ करती है, यह मर्द के भीतर अस्थिरता पैदा करने का तरीका होता है। ऐसे में अगर मर्द तुरंत प्रतिक्रिया दे, भावनाओं में बह जाए या जल्दी झुक जाए, तो औरत ये समझ जाती है कि मर्द कमजोर है। लेकिन जो मर्द स्थिर है, वो शांत रहता है, अपनी भावनाओं
और शब्दों पर नियंत्रण रखता है। औरत यह देखकर भीतर ही भीतर आकर्षित हो जाती है। औरत यह भी देखती है कि मर्द संकट के समय क्या करता है। अगर कोई मुश्किल समय आता है, जैसे परिवार में झगड़ा या काम में परेशानी, तो औरत मर्द की प्रतिक्रिया से उसकी असली ताकत और कमजोरी दोनों पहचान लेती है। कोल्ड माइंडसेट वाला मर्द शांत रहता है, सोच समझकर कदम उठाता है और अपनी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। औरत यह देखकर आकर्षित होती है। ओशो कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर और जागरूक है, वही दूसरों के दिल में जगह बना सकता है। स्थिर मर्द औरत की चालों को समझता है, घबराता नहीं और अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है। यही वह शक्ति है जो मर्द को औरत के लिए असाधारण रूप से आकर्षक बनाती है। औरत मर्द की स्थिरता, आत्मविश्वास और संतुलन को महसूस करके अपने आप उसके करीब आती है। वह जानती है कि ये मर्द संकट में भी टूटेगा नहीं, डर के आगे नहीं झुकेगा और उसके लिए भरोसेमंद रहेगा। यही कारण है कि स्थिरता और मानसिक संतुलन मर्द के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। सच यही है कि औरत केवल दिखावे या शब्दों से आकर्षित नहीं होती। वह स्थिर, मजबूत और जागरूक मर्द की ओर खींचती है। जो मर्द अपनी भावनाओं और विचारों में संतुलित है, वही औरत के लिए स्थायी रूप से आकर्षक और भरोसेमंद बनता है। इस प्रकार औरतों की इमोशनल चालें, चाहे वह गुस्सा हो, चुप्पी हो, दूरी हो या अचानक प्यार दिखाना हो, केवल मर्द की स्थिरता और जागरूकता को परखने का तरीका होती है। जो मर्द अपने भीतर मजबूत है, वो इन चालों से प्रभावित नहीं होता और रिश्ता दोनों के लिए सुरक्षित और संतुलित बनता है।